अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट वसीम सज्जाद। और नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो की 3 बेसिक सेगमेंट्स हैं। और पहले सेगमेंट में आपको बताऊंगा कि बहरिया टाउन में मौजूद 250 गज़ के प्लॉट्स इन्वेस्टमेंट के लिए कहां पर मौजूद हैं और कंस्ट्रक्शन के लिए कहां पर मौजूद हैं। और दूसरी बात, दूसरे सेगमेंट में आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से चीज़ें होना ज़रूरी हैं जहां पर आप कंस्ट्रक्शन करें, उसके इन्वायरमेंट के लिए या फिर बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए कहां कहां पर आप इस वक्त मौजूदा टाइम में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि बहरिया की तरफ से कौन कौन सी बेसिक चीज़ें होना ज़रूरी हैं आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे बहरिया टाउन में मौजूद 250 गज़ के प्लॉट्स जहां पर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त करंट मार्केट में जो टॉप ट्रेंडिंग 2 जगह चल रही हैं, एक %22 है और दूसरा %32 है। %22 और %32 के जो रेट्स हैं वो आलमोस्ट एक जैसे हैं, यानी कि आप अगर बात करें तो स्टार्ट में आपको प्लॉट 60 लाख में मिल जाता है। ऑनवर्ड अगर आप अच्छी लोकेशन का, कॉर्नर का, पार्क फेसिंग प्लॉट परचेज़ करते हैं तो आपको वहाँ पर प्लॉट जो है तकरीबन 70, 75, 80 की ब्रैकेट में भी मिलता है। मज़ीद नाज़रीन, अगर मैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करूं तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से इस वक्त जो गोल्डन प्लेसेस हैं बहरिया टाउन के अंदर मौजूद, उसमें मैं कंसिडर करूंगा %8 को, %6 को और %16 को। इन तीनों की लोकेशन आलमोस्ट सेम आ रही है, ग्रैंड लोकेशन है। %8 के एक तरफ बहरिया हाइट्स आ रही हैं जबकि दूसरी तरफ ग्रैंड जामिया मॉस्क आ रही है, जबकि %6 जो है इसके साथ मिडवे बी आ रहा है और %16 जो है वो मेन जना एवेन्यू पर आ रहा है, उसके सामने ग्रैंड जामिया मॉस्क है और उसके अलावा मलिक रियाज साहब का घर भी उसके बिल्कुल फ्रंट पे आ रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से इन प्लेसेस को नुमाया करती हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि ये मेन गेट के भी बिल्कुल पास आ रहे हैं, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 किलोमीटर का इनका फासला है तीनों प्रेसिडेंट्स का। तो यहाँ पर आप जो है ये, और इसके जो रेट्स हैं वो भी आलमोस्ट तीनों के सेम है। तकरीबन आपको 1 करोड़ 10-12 लाख की ब्रैकेट में प्लॉट मिलता है मिनिमम, और मैक्सिमम अगर जाएं तो 1 करोड़ 40 से 50 लाख तक भी यहाँ पर प्लॉट मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो हमारा दूसरा सेगमेंट है उसमें ये है कि कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है। जी, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ में से आप जहाँ पर घर बनाएंगे उसके लिए पहली चीज़ ये है कि वहाँ पर शॉपिंग गैलरी का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप ख़रीदो फरोख्त के लिए अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए कोई चीज़ परचेजिंग करना चाह रहे हैं तो वो आपके अप्रोच में हो, आप वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे जाके चीज़ें परचेज़ कर सकें। तो शॉपिंग गैलरी का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर मस्जिद का होना, तो ऐसी जगह पर कंस्ट्रक्शन करें, ऐसी जगह पर आप अपने घर का काम स्टार्ट करवाएं कि जहाँ पर मस्जिद ऑपरेशनल हो या फिर उसके साथ वाले प्रेसिडेंट में मस्जिद ऑपरेशनल हो। तीसरे नंबर पर मैं बात करूँगा पार्क्स का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर एंटरटेनमेंट के हवाले से, पिकनिक करने के हवाले से या फिर आप अपनी फैमिली के साथ सैर व तफरी के लिए वहाँ पर जा सकें। इसके अलावा जो चौथे नंबर पर चीज़ है वो ये है कि वहाँ पर बहरिया की तरफ से दी गई जो फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक फैसिलिटी है जैसे पानी है, बिजली है, गैस है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसके लिए ज़रूरी हैं। मज़ीद ये है कि आप ऐसी जगह पर कंस्ट्रक्शन करें जहाँ पर मेन गेट की या फिर मेन जना एवेन्यू की जो अप्रोच है वो ईजी हो। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तीसरे नंबर पर मैं अब जो हमारा तीसरा सेगमेंट है जिसमें हम बहरिया के जो बाय लॉज हैं, यानी कि बहरिया टाउन कौन सी चीज़ें बहरिया टाउन की तरफ से अप्रूव करना ज़रूरी हैं जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको बहरिया की तरफ से पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस पे करके अलॉटमेंट लेटर लेना ज़रूरी होता है। आपका प्लॉट अगर नॉन पेड है तो आप उस पर बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको बहरिया की तरफ से अलॉटमेंट लेटर लेना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है सॉयल टेस्टिंग, यानी कि आपको सॉयल टेस्टिंग करवाना ज़रूरी है कि आपका प्लॉट आया कि उसमें फील्ड प्लॉट तो नहीं है, आया कि जो प्लॉट की फाउंडेशन है वो कहाँ तक जाएगी। इसमें सॉयल टेस्टिंग का प्रोसीजर भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके घर की जो फाउंडेशन है वो कितनी गहराई में जाएगी। तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो मैप अप्रूवल है। आपको बहरिया टाउन की तरफ से जो आपके घर का मैप है, जो नक्शा है, वो अप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। आप 2 जगहों से करवा सकते हैं। नंबर 1, या तो आप बहरिया टाउन का जो मेन ऑफिस है वहाँ से आप करवा सकते हैं। अगर आप किसी
प्राइवेट पर्सन से करवाते हैं तो वो बहरिया टाउन के ऑफिस के साथ अप्रूव होना चाहिए। उसकी रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपके घर की जो इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइन है वो बहरिया टाउन की तरफ से अप्रूव होना ज़रूरी है। इसमें यह है कि जब आप अपने घर का काम स्टार्ट करवाते हैं, जिसमें बहरिया टाउन से जब आप रब्ता करते हैं तो बहरिया टाउन की तरफ से एक इंस्पेक्टर आप पर लगाया जाता है, जो आपके घर के हर मरहले पर आपके घर को विज़िट करता है और चीज़ों को क्लैरिफाई करता रहता है। हर स्टेप पर आपके घर की चीज़ों को वो मैनेज करता है और एक आपको बहरिया टाउन की तरफ से कार्ड दिया जाता है जिस पर हर स्टेप पर वो आकर अप्रूवल देता जाता है। अगर आपके घर में किसी भी चीज़ की जो भी बहरिया टाउन की तरफ से कवर्ड एरिया दिया जाता है, अगर आप उससे अपने घर का कवर्ड एरिया बढ़ाते हैं या फिर चीज़ों में कोई बहरिया के लॉस के ख़िलाफ़ जाते हैं तो वहाँ पर जो इंस्पेक्टर होता है वो आपकी चीज़ों को रोकता है या फिर उसमें करेक्शन करता है। मज़ीद इसके अलावा बहरिया टाउन में जो कलर स्कीम होती है घर की, वो भी बहरिया टाउन की तरफ से आपको सजेस्ट की जाती है। यानी कि अगर आप घर में कोई भी ऑकवर्ड कलर यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कलर जो आपके पड़ोसियों या फिर वहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं उनको इरिटेट करे, इस तरह की कलर स्कीम भी आप अपने घर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मज़ीद नाज़रीन, अगर आपको बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपका कोई कंसर्न हो या पर यहाँ पर आप प्लॉट्स और घरों की खरीदो फरोख्त के हवाले से रब्ता करना चाह रहे हो तो स्क्रीन पर हमारे नंबर्स मौजूद हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।